मेरा इतिहास 1505 के आसपास शुरू होता है। दिल्ली में लोधी वंश का राज था। लोधी डायनेस्टी की स्थापना करने वाले सुल्तान बहलोल लोधी की मौत के बाद जुलाई 1489 में तख्त पर बैठे सिकंदर लोधी। सुल्तान सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 से 1517 तक रहा। उनका बचपन का नाम निजाम खान था। वो एक बहादुर योद्धा और सक्षम सेनापति थे। सिकंदर खान लोधी का लगभग सारा जीवन उठने वाली बगावतों को दबाने और दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए बीता। कहते हैं कि एक बार सुल्तान सिकंदर लोधी अपने एक प्रधानमंत्री मियाँ भोइया के साथ टहलने निकले तो उनको कहीं से एक मुट्ठी भर दाल, जो कि मोठ की दाल थी, मिली। उन्होंने वो मोठ की दाल अपने मंत्री भोइया खान को दे दी। मंत्री ने उसको सुल्तान की तरफ से एक नायाब तोहफा समझकर अपने पास रखा और खाली ज़मीन पर बो दिया। उसके बाद उससे फसल उगी और उससे प्राप्त बीज को दोबारा बोया गया। ये प्रक्रिया साल दर साल चलती रही और काफ़ी बड़ी मात्रा में फसल हुई और उस मोठ की दाल को बेचकर मंत्री मियाँ भोइया ने इस मस्जिद यानी कि मेरा निर्माण करवाया। मैं मस्जिद मोठ गांव के भीतर स्थित हूँ। ये साउथ दिल्ली के पोश इलाके साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के शहरी आवासीय और व्यावसायिक बस्तियों से घिरा हुआ है। मैं अपनी सुंदर बनावट और विलक्षण इतिहास के कारण प्रसिद्ध हूँ, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई हूँ और मेरा लेआउट चौकोर है। मेरा प्रवेश द्वार मोती मस्जिद के पूर्वी तरफ से है और मेरा गेट लाल, नीले, काले और सफ़ेद रंग के बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि आकर्षक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दूसरी पारंपरिक मस्जिदों की तरह मेरे अंदर कोई मीनार, सुलेख या सजावट नहीं है। मैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हूँ, जो कि लोधी राजवंश के समय भवन निर्माण में आमतौर से प्रयोग किया जाता था। मैं एक खूबसूरत मस्जिद हूँ जिसमें गुंबददार छत का संरचनात्मक डिज़ाइन है, जो आमतौर पर उस युग की अधिकांश संरचनाओं में देखा जाता था। मेरे प्रवेश द्वार के बारे में जो एक आकर्षक बात है वो ये है कि ये हाथी की सूंड पर नक्काशी और वर्गाकार स्तंभों के साथ हिंदू मंदिरों जैसा दिखता है। कई विद्वानों का कहना है कि ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। बाहर से मैं एक पूजा स्थल के बजाय एक मजबूत किले जैसी दिखती हूँ। साइड एरिया में असाधारण रूप से ऊंची दीवारें और गढ़ जैसी बुर्ज हैं। मेरी नींव स्वयं सुल्तान सिकंदर लोधी ने रखी थी और ये भी कहा जाता है कि मैं प्रधानमंत्री मियाँ भोइया की निजी मस्जिद हुआ करती थी। लाल पत्थरों से बनी हुई मुझ में जालीदार नक्काशी वाली खिड़कियाँ, अष्टकोणीय स्मारक, एक छोटा अर्धवृत्ताकार गुंबद, खुले मेहराब एवं 2 मंजिला बुर्ज हैं। फूलों की अद्भुत एवं जटिल नक्काशियाँ सुंदर दृश्य उपस्थित करती हैं। मेरा मुख्य प्रवेश द्वार 5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा है। पूर्वी दिशा में प्रवेश द्वार की ऊंचाई में 3 मेहराबें बनी हुई हैं। वर्तमान में भी आप मुझ में मलबे की चिनाई को देख सकते हैं, जिसे कभी लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया था। मेरे प्रवेश द्वार के दोनों ओर छोटे धनुषाकार आले बने हुए हैं। पत्थर का सरदल जमीन के आधार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। मेरे प्रवेश द्वार की संरचना में 2 एल आकार की सीढ़ियां हैं जो प्रवेश द्वार के दोनों ओर हैं। इन दोनों सीढ़ियों को चिनाई वाली दीवारों से अलग किया गया है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियों से आंगन में प्रवेश द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश द्वार की उत्तर और दक्षिण की दीवारों को छेद करते हुए दरवाजे बनाए गए हैं। दक्षिण की ओर की दीवार का एक हिस्सा टूट चुका है। उत्तरी और दक्षिणी दीवारों को अरबी शिलालेखों से अलंकृत सफ़ेद संगमरमर पत्थर की
पट्टियों से सजाया गया है। प्रवेश द्वार एक खुले प्रांगण में जाता है जो कि आंशिक रूप से ग्रेनाइट से पक्का बना हुआ है। मेरे प्रार्थना कक्ष के भवन की पूर्वी ऊंचाई को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को समान धनुषाकार रूप दिया गया है। प्रार्थना कक्ष की लंबाई 41 मीटर और चौड़ाई लगभग 9 मीटर है। मेरी उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर जमीन से सटी हुई खिड़कियां बनी हुई हैं, जिनके साथ लगती हुई 2 बालकनियां बनी हुई हैं। इन बालकनियों की छत लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और ग्रेनाइट से बने स्तंभों पर ये छतें टिकी हैं। मेरे प्रार्थना कक्ष के अंदरूनी भाग को मजबूत प्लास्टर से सजाया गया है। तो इस प्रकार मैं भारत में बनी हुई और बची हुई लोधी राजवंश की एक उल्लेखनीय संरचना हूं।